ताबीर ये बताइए कि माशूक, आप मुझे बता रही थी कि माशूकें रखी हुई होती हैं, ये माशूक मतलब मैंने आपसे पूछा कि क्या वो उनकी मिसेज होती हैं, निकाह में होती हैं, शादीशुदा होती हैं? आपने कहा नहीं। तो माशूक क्या होती है बेसिकली? माशूक वो होते हैं जिनके साथ उनके जिनसी ताल्लुकात होते हैं और वो फिर उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, उनको डांस डायरेक्टर रख के देते हैं, उनको डांसर्स रख के देते हैं, उनके कपड़ों के पैसे वो देते हैं, उनके पार्लर के पैसे वो देते हैं, इवन उनके खाने पीने के पैसे वो देते हैं। तो इस सिनेरियो के बाद वो आर्टिस्ट तो नहीं कहला सकती? बिल्कुल भी नहीं। आप यकीन करें, अब तो हाथ से पैसे, वही बंदा पैसे दे के हॉल खरीद लेता है, वही बंदा पैसे दे के शोर मचाने वाले लड़के बिठा देता है, वही। आपको भी इन प्रॉब्लम्स का सामना रहा है कि जब कभी आप परफॉर्मेंस कर रही हो तो किसी साथी अदाकारा ने अपने, जिनसे आप जैसा बता रही हैं कि अपने जो भी उनके बॉयफ्रेंड या व्हाटएवर जो भी होते हैं, उनके जरिए कुछ पब्लिक में मतलब लोग बिठा दें, जाती खुद से सीटें खरीद कर लोग बिठाते हैं? बिल्कुल। और ऐसा भी होता है कि गाने में से उठवा देते हैं, एंट्री में से, या हूट करवाते हैं। अभी मैं तो ऐसी नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं सोचती हूँ कि शायद अब जिस तरह से सारी इर्द गिर्द नेगेटिविटी है मेरे, तो शायद मुझे भी इस नेगेटिविटी का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो मैं भी शायद इस तरह आगे आ सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो प्रोड्यूसर भी ये कहते हैं कि जी प्राइवेट थिएटर से, अच्छे प्लेटफॉर्म से आपकी वैल्यू बनती है। मुझे इतना डिग्रेड किया जा रहा है कि जी मुझे प्राइवेट थिएटर्स की तरफ तो ला ही नहीं रहे वो लोग। और जब मैं बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि आपको कोई मांगता नहीं है, आपका ये है, आपका वो। और जब उनसे पूछा जाता है तो प्रोड्यूसर्स ये कहते हैं कि आप जिनकी बाउंड हैं या जिनके साथ आप काम करती हैं, वो हमसे पैसे इतने मांग लेते हैं कि हम फिर मजबूर हो जाते हैं। आपके कहने का मकसद ये है कि जितना मुआवजा आप लेती हैं उससे डबल ट्रिपल मांग लेते हैं, उससे डबल ट्रिपल मुआवजा आगे से दूसरे प्रोड्यूसर से डिमांड किया जाता है। वो डिग्रेड करते हैं। कभी कभी आपको शोज ही वो ऐसे कराते हैं जब उनको पता होता है कि ये शो नहीं चलना, वो जान के आपको उसमें धकेलते हैं कि आप करें और आपकी डिमांड घटे बढ़े ना। तो ये है कि उसकी क्या वजह समझती हैं आप, ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि मैं सेट नहीं हूँ किसी के साथ, किसी भी प्रोड्यूसर, किसी भी डायरेक्टर के साथ फंसी नहीं हुई मैं। अगर मैं किसी भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ फंसी होती तो शायद वो मुझे भी प्रमोट करते, मुझे भी डांसर्स। मैंने तो डांसर्स नहीं रखे क्योंकि मैं पैसे फालतू वेस्ट ही नहीं करती। जो मैंने डांसर्स रखने हैं वो मैं कुछ और उन पैसों का कर लूंगी। क्या आप भी कभी किसी की बाउंड होंगी? क्या आपका भी दिल चाहता है कि आपके पार्लर के, आपके कपड़ों के, आपके डांस डायरेक्टर के, आपके जो है जितने भी एक्सपेंस हैं वो कोई और अदा करे? जी, करने तो किसी और को ही चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी तक तो ऐसा मेरा कोई सीन नहीं है। जब होगा तो डरती तो मैं किसी से भी नहीं, तो सबके सामने ही होगा। आप मतलब फिर भी मेंटली तौर पे इस चीज़ के लिए रेडी हैं? क्योंकि देखिए गुजारा ही नहीं है इस फील्ड में। आपको आपकी वैल्यू ना, चाहे आप कुछ भी नहीं हो, आप टगे के आर्टिस्ट नहीं हो, आपको चार बंदे नहीं जानते, लेकिन आप यकीन करें अपने ही बंदे हॉल में बिठाए होते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को नौकर बनाया होता है कि हमारी वैल्यू लगे, अपने रिश्तेदारों को डांसर आर्टिस्ट हैं जो ये सब कुछ करती हैं। सारी कई आर्टिस्ट हैं ऐसी, कई सीनियर्स हैं ऐसी। वो ये चाहते थे कि तुम फटाफट बड़ी गाड़ी लो, फटाफट बड़ा घर लो, ताकि हम अपने बंदों को बताएं ये हमारी भांजी है, हमारी भतीजी है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। बात सीनियर जूनियर की नहीं होती, बात ये होती है कि एक रवैया भी आपका, एक इखलाक भी होता है। तो कहीं ऐसी थी जिन्होंने गलत बातें करनी, और अगर उनके गाने में से बंदे उठ रहे हैं तो मेरे भी डायरेक्ट उन्होंने कह दिया जी इसकी हरकत है, ये नई लड़की है, ये है, ये वो है, और जेलसी उनमें आ जानी। क्योंकि मेरी एज काफ़ी छोटी है बाकी अदाकाराओं से, और जो है वो जेलसी में आ जाती हैं, पता नहीं क्यों। और टैलेंटेड हूँ। किस वजह से जेलसी में आ जाती हैं? इसी वजह से मैं डांसर्स नहीं रखती, मैं सोलो करती हूँ, शायद इस वजह से कि ये अच्छा डांस कर लेती है, हम तो डांसर्स रखते हैं साथ, या हम तो। किस अदाकारा ने आपके साथ बहुत बुरा रवैया इख्तियार किया? किस अदाकारा? आपने काफी सारे लोगों के साथ काम किया होगा जो आपकी जूनियर्स भी रही होंगी। जी, जूनियर्स ने तो बहुत ही बदतमीजी भी की। कौन कौन? मैं बारी थिएटर में परफॉर्म कर रही थी, लाला शहजाद जो था वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर था वहाँ का। एक उस लाला शहजाद का ताल्लुक था उस औरत के साथ, शायद। क्या नाम है उनका? पता नहीं, रेहा खान है कि पता नहीं कौन, मुझे तो नाम भी नहीं, आपने नहीं सुना होगा। तो उस लड़की ने मुझे गाली दी बाप की, और जूता उतारा उसने, और मैंने, क्योंकि मैं बदतमीजी नहीं करती, मैंने लाला शहजाद को कहा कि सर ये देखें क्या हो रहा है। तो आगे से उसने मुझे कहा कि चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, क्या हो गया। फिर मुझे गुस्सा चढ़ गया, मैं पंजाबी में शुरू हो गई, मैंने फिर गालियाँ दी। फिर ये है कि यही चक्कर है कि मशहूर सिस्टम यही है कि जी हाथोपाई होती है आर्टिस्टों की कभी बैक स्टेज पे? बैक स्टेज का क्या सिस्टम है? जब हम पब्लिक जो है वो आर्टिस्टों को जब स्टेज के ऊपर देखती है तो बड़ी सोफिस्टिकेटेड देखती है, या उनको उनके किरदार में देखती है जो किरदार डायरेक्टर उनको देता है,
तो जो बैक स्टेज है उनका क्या रवैया होता है आपस में, उनका क्या करती हैं एक दूसरे के साथ, मतलब अच्छे उसमें रहती हैं या कोई गाली गलोच होती है या कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं बैक स्टेज के? क्या ऐसा ही होता है बैक स्टेज में, जो उनका अगर प्रोड्यूसर के साथ ताल्लुक है तो वो पीछे आ रहा होता है, वो बड़े होते हैं कहीं जहाँ उनको जगह मिल जाए। अच्छा, अगर डायरेक्टर के साथ है तो वो भी बड़े होते हैं जहाँ जगह मिल जाए। मैंने तो खुद देखा उनको। अच्छा, तब तो मैं नहीं थी, मैं डर जाती थी ये क्या हो रहा है। अब मैं कहती हूँ लगे रहे, सॉरी। अपने काम की जगह को वो मिस यूज करते हैं, बहुत मिस यूज करते हैं अपने काम की जगह को, पता नहीं और उनको कोई जगह ही नहीं मिलती। तो ये है कि ये बहुत चक्कर चल रहा है मशरूक सिस्टम का। अब तो काम ही नहीं देते, सीधा कहते हैं फंसना है तो फंसो, वरना काम नहीं है।